मैं जानता हूं राकेश, ये जो तुम दिन रात जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, ये सब अपने परिवार की खुशी के लिए, यशोदा के लिए, सोहम के लिए। क्या मैं तुमसे ये जान सकता हूं बेटा? राकेश बेटा, तुम्हारे लिए खुशी के मायने क्या है? यही बाबूजी कि हमारा परिवार साथ में रहे और हम सबको एक कंफर्टेबल लाइफ दे सके। बेटा, तुम्हारी पत्नी को, तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारी इस कामयाबी से ज्यादा तुम्हारे साथ की जरूरत है। उनकी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना ये तो ठीक नहीं है ना राकेश। देखो, यशोदा ने मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं कही, ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, इसलिए तुमसे बोल रहा हूं। मैं समझता हूं बाबूजी आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी खड़ी की हुई हैं और सबको इन मुसीबतों से उभारना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। बाबूजी, नया नया काम है, कुछ सेक्रीफाइसेस मुझे करने पड़ेंगे और कुछ सेक्रीफाइसेस यशोदा को करने पड़ेंगे। इसी में हम सबकी भलाई है। बाबूजी, कब तक हम दिनेश अंकल के दिए हुए इस मकान में रहेंगे? पता नहीं वो हमसे किराया भी लेंगे या नहीं। एक ना एक दिन हमें अपना घर तो लेना ही पड़ेगा। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके फ्यूचर का सवाल है। और देखिए बाबूजी, मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूं, उसके एवज में कंपनी ने प्रॉफिट में मुझे हिस्सा दिया है, 5 लाख रुपए। बाबूजी, हमारे पुराने वक्तों के हिसाब से यह रकम कोई मायने नहीं रखती, लेकिन इस रकम को बढ़ाना है, बहुत आगे बढ़ाना है, हम सबके लिए, हमारे परिवार के लिए। इसलिए बाबूजी, काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा बाबूजी, रात बहुत हो चुकी है, मैं चलता हूं, क्योंकि कल सुबह मुझे फिर जल्दी जाना है। बाबूजी, आपसे बात करनी है। कहो बेटा। बाबूजी, हमें 2-4 दिन हो गए यहाँ आए। इस बीच ना रिमझिम ने हमें कांटेक्ट किया, ना हम उसे कांटेक्ट कर पा रहे हैं। कई बार उसे फ़ोन भी किया था, पर उसका मोबाइल ऑफ आ रहा है। हमें चिंता हो रही है, पता नहीं अकेले उस घर में वो कैसे मैनेज कर पा रही होगी। मालिक, वहाँ रिमझिम बिटिया की देखभाल करे वाला कौनो नहीं है। अगर एक बार हम सब उससे मिलाते तो पता नहीं किस हाल में होगी बेचारी। महाराज जी, आप रिमझिम को देखना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। आप शौक से उससे जाकर मिल सकते हैं। बहू, तुम भी चाहो तो महाराज जी के साथ जा सकते हैं। मालिक, आप भी अगर साथ में चलते तो। नहीं महाराज जी, मैं वहां दोबारा उस शख्स की शक्ल नहीं देखना चाहता हूं। निहायत ही बदतमीज आदमी है। भूल गए क्या आप लोग किस तरह उसने मेरी, इंदु की, आपकी माँ जी की बेइज्जती की थी? मैं नहीं चाहता कि वो आप लोगों के साथ भी कोई बदसलूकी करे, लेकिन फिर भी आप जाना चाहते हैं तो मैं रोकने वाला कौन होता हूं? बाबूजी, एक बार हम रिमझिम को देख लें कि वो ठीक है,
फिर वो इंसान हमारा अपमान भी कर दे तो कोई बात नहीं। जी हाँ, मैं अपनी बर्थडे पार्टी में कुछ मीडिया पर्सनैलिटीज को इनवाइट करना चाहता हूँ, इसलिए थोड़े कार्ड्स एक्स्ट्रा छपवाइएगा। एड्रेस लिख लीजिए, मेरा घर है। जी हाँ, वेन्यू इज 17 क्रॉस लेन, सूरी हाउस, जूतारा। जी हाँ, जी हाँ, वो कंपनी का गेस्ट हाउस है। मैं आपको फोन करता हूँ बाद में। तो अब बात यहां तक पहुंच गई। राकेश, अब तक तो अपना सारा वक्त ऑफिस को देते थे, आपका बर्थडे भी एक ऑफिशियल मैटर बन गया है। देखो यशोदा, बर्थडे का सिर्फ एक बहाना होता है। इसी बहाने से हम बिजनेस के लोगों को घर पर बुलाते हैं और एंटरटेन करते हैं, और साथ साथ बिजनेस की बातें भी हो जाती हैं। बर्थडे तो मैं अपना घर पर ही सेलिब्रेट करना चाहता था, लेकिन मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, आप वहां शौक से जाइए। पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो तुम, और न जाने बाबूजी से भी क्या कह दिया तुमने। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है राकेश। कुछ तो कहा है ना, वरना एक ही दिन में बाबूजी मेरी तरक्की को लेकर इतनी शिकायतें ना करते। खैर, उन्हें तो मैंने समझा दिया, और वो समझते हैं कि आज के कॉम्पिटिटिव जमाने में कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन तुम राकेश, एक पिता को अपने बेटे की तरक्की देखकर खुशी होती है, मगर एक पत्नी को अपने पति का साथ चाहिए राकेश। और तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है तुम्हारे साथ। अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दो। पर तुम्हें तो मैं हमेशा गलत नजर आता हूं, हमेशा शक करती हो तुम मुझ पर, और शक का मेरे पास कोई इलाज नहीं है यशोदा, कोई इलाज नहीं। काका, नाश्ता लगा दीजिए। श्वेता प्लीज शाम को खाने पे इंतजार मत करना। आई माइट गेट लेट। नाश्ता वाकई बहुत अच्छा बना है श्वेता। कैसी बातें कर रहे हो? मैंने आज तक चाय भी बनाई है जो पराठे बनाऊंगी। तो काका, आपको फाइनली नाश्ता बनाना आ गया। आज के बाद हर रोज हम पराठे खाएंगे। साहब, ये नाश्ता मैंने नहीं बनाया। तो फिर किसने बनाया है? ये नाश्ता वो मेम साहब बनाई है। कौन सी मेम साहब? वो मेम साहब जो यहाँ रह रही है। रिमझिम? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे किचन में घुसने की? हिम्मत कैसे हुई उसकी? उठा के सारे पराठे फेंक दो। रुकिए प्लीज। देखिए, हम मानते हैं हमसे गलती हो गई, लेकिन खाना मत फेंकिए, अन्न का अपमान होता है। जो सजा देनी है हमें दे दीजिए। तुम्हारी मेरे किचन में पैर रखने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम्हें और तुम्हारे इन पराठों को उठा के मैं सड़क पे फेंक दूंगा। हम मानते हैं हमें आपके रसोई में कदम नहीं रखना चाहिए था, हमसे गलती हो गई। देखिए, हमारे ससुर जी ने आपके और आपके परिवार के साथ क्या किया, क्यों किया, हमें सचमुच इसके बारे में कुछ नहीं मालूम और नहीं जानना चाहते। आपने सही कहा था, हमारे परिवार को हमारी कोई चिंता नहीं। देखिए किस तरह हमें छोड़कर चले गए। ये भी नहीं सोचा हम यहां कैसे रहेंगे। ये भी पता लगाने की कोशिश नहीं की कि हम जिंदा हैं या मर गए। आपके रसोई में जाने की भी एक वजह थी। सड़क पर भीख मांगने से तो अच्छा है किसी के घर पर काम कर ले, तो वक्त की रोटी मिल जाएगी, सर पर छत मिल जाएगी। देखिए, हम आपके पूरे घर का ख्याल रखेंगे, हम कभी किसी चीज की शिकायत नहीं होने देंगे आपको। प्लीज, हमें सिर्फ रहने के लिए एक छत चाहिए। क्या
बकवास कर रही हो तुम इस घर में नहीं रह सकती। हाँ, एक मिनट श्वेता, जो भी तुम्हारा नाम है, ठीक है, आज के बाद तुम इस घर में नौकरी करोगी। आनंद लेकिन। एक मिनट श्वेता, एक मिनट। तुम यहां नौकरी कर सकती हो, तुम्हें 2 वक्त की रोटी मैं दूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रहे, मुझे आलसी और बेकार नौकर पसंद नहीं है। मन लगा के काम करना होगा। हम आपको कभी किसी भी चीज की शिकायत नहीं होने देंगे। तो फिर यहां खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और जाके 1 गिलास पानी लेके आओ। हम अभी लाए। आनंद, आनंद ये क्या किया तुमने? उस लड़की को इस घर में रहने की इजाजत दे दी। देखना ये लड़की एक दिन हमारे गले का कांटा बन जाएगी। जरूर इसमें भी उन लोगों की कोई चाल है। इसीलिए तो श्वेता, इसीलिए इस लड़की का हमारे साथ रहना बहुत जरूरी है। ये सारी चालें हमारे सामने चलेगी और हमें इसकी हर चाल पे, इसकी हर हरकत पे नजर रखनी होगी। तुम यहां नौकरी कर सकती हो, तुम्हें 2 वक्त की रोटी मैं दूंगा। हमें आपका आशीर्वाद मिल गया। हमें पता था हमारे यहाँ रहने के लिए आप कोई ना कोई बहाना जरूर ढूंढ निकालेंगे। रिमझिम, पानी लाने में इतनी देर लगती है क्या? लीजिए। पानी लाने में इतनी देर क्यों लगाई तुमने? क्यों देर हुई पानी लाने में? मैंने कहा था तुमसे मन लगा के काम करना। मुझे बेकार और निकम्मे नौकर पसंद नहीं है, बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं मैं। चुप क्यों? जवाब दो, पानी लाने में तुम्हें देर क्यों हुई? चुप क्यों हो? जवाब दो। प्रसाद। मैं चलता हूं श्वेता।
सुख शांति सदन। इन्हीं आंखों के सामने जिन्होंने इसके बनने से पहले ही इसके सपने देखे थे, तेरे पिता प्रभुदयाल और मैंने एक ऐसे घर की कल्पना की थी जिसमें सब मिलकर रहे हैं सुख शांति से। प्रभुदयाल ने तो मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन मैंने खूब मेहनत की, मशक्कत की और अपना सुख शांति सदन बनाया। जिसमें सुख शांति तो थी, हमारी मर्यादा थी, हमारा मान, हमारा सम्मान था, हमारी खुददारी थी, खून था, पसीना था। और कल सुबह ये पराया हो जाएगा। नहीं बाबूजी, हम ये घर पराया नहीं होने देंगे। ये घर आपकी तपस्या का फल है, आपकी आस्था। ये किसी और का नहीं हो सकता। तुम यहाँ बैठी हो, कब से आवाजें दे रही हूं मैं तुम्हें, सुनाई नहीं देता? वैसे तुम यहाँ बैठकर कर क्या रही थी? पता है घर में कितना काम पड़ा है? चलो सफाई से शुरू करो। काका, ये झाड़ू इन्हें दीजिए, आज से घर की सफाई यही करेगी। अब खड़ी खड़ी सोच क्या रही हो? याद नहीं है साहब ने क्या कहा था? उन्हें निकम्मे और हरामखोर नौकर बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो काम शुरू करो। और ये कचरा, ये टूटा हुआ सुख शांति सदन, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। आज के बाद मुझे ये दिखना नहीं चाहिए, समझी?